आपकी एक्स आपके ऊपर बहुत गुस्सा है बिकॉज आप उसके पीछे नहीं जा रहे हो। सो इसको लग रहा था आप जल्दी से इसके पीछे आ जाओगे, लेकिन अब तक आपने उसको मैसेज नहीं किया। इसके वजह से उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और उसको लग रहा है कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो। वो मूव ऑन कर सकता है, लेकिन आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है। इसके बाद मैं आपको रीडिंग की एंड में आपको मैं इसकी इनिशियल्स भी दूंगी कि कौन है ये, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है या नहीं। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है इसके मन में। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, तो वो देख रहा है कि आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की तरफ बैठे हो, आप अपने पावर में बैठे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपना बाउंड्रीज पे स्टेडी बैठे हो, आप इसके पीछे नहीं जा रहे हो। इसको ये बहुत ज्यादा इसकी ईगो एंड प्राइड में हार्ड हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली जो भी है, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी मेरी ईमेल एड्रेस। टिकटॉक पे अगर मुझे देख रहे हो, कभी किसी के साथ इंटरेक्शन मत करना। वो स्कैमर अंकल है, स्कैमर आंटी है, जो भी है, वो आपको मैसेज करेगी, आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगेगी, उसके बाद आपको स्कैम करेगी। मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं देती, मैं अपना पर्सनल नंबर मैं किसी को नहीं देती। सो मुझे सिर्फ ईमेल करना है। अगर ईमेल को भी आप मिस स्पेलिंग करोगे ना, तो भी स्कैमर के पास जाएगा। 3 कार्ड निकल के आया है। Oh my gosh, my nose. जब भी मैं चैनल करती हूँ मेरा नोज बहुत ज्यादा इची होना शुरू हो जाता है। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स विद द एम्प्रेस, क्योंकि यही दैट स्पीक्स इट ऑल, दैट स्पीक्स इट ऑल। आप ग्लो कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप आगे बढ़ रहे हो। एटलीस्ट उसको तो यही दिख रहा है कि आप अपना जिंदगी पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। उसके ऊपर बिल्कुल ही आप टेंशन नहीं है, क्या आओ ना आओ, रिकॉन्सिलेशन हो या नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़ रहे हो। इसको यही बहुत ज्यादा टेंशन एंग्जाइटी हो गई इसकी वजह से कि क्या हो गया, सच में क्या बंदा बंदी जो भी है चली गई मेरी जिंदगी छोड़ के। देखो रात को उसको नींद नहीं आ रही ठीक से, वो रात को ही ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा है। जब सब लोग दुनिया में सो रहे हैं ना, तभी उसको जाके आपकी यादें बहुत ज्यादा याद आ रही। एंड इस बंदे को रात को नींद नहीं आ रही, दे आर स्लीपिंग लेट एट नाइट। ये बहुत ज्यादा लेट सो रहे हैं रात को। और ये देखो कितना इसके दिमाग में कैसे चल रहा है, जैसे इसकी 8 शॉर्ट्स लाइक 8 तरह से इसको खींच रहे, कुछ इतना टेंशन चल रहा है उसके मन में। लेकिन वो क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो ये ग्लो है, आपने क्या किया, इसके जो घमंड है ना, इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा आपने वार कर दिया कि इस क्या है। इसको लगा था कि आप उसके बिना जी ही नहीं पाओगे। आप तो थ्राइव कर रहे हो, आप तो शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो जिंदगी में। और क्या करेगा आगे जाके, क्या करेगा ये इंसान। हाँ देखो, इतना नहीं लेना है मुझे, एक कार्ड ही लूंगी मैं इधर से। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अभी। मैं आई वुड से लाइक ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मा है। ये कार्ड सोलमेट का भी है, आपके साथ सोलमेट भी हो सकता है ये इंसान जो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। स्पेशली जब कोई इंसान को हम खो देते हैं तब जाकर उसका वैल्यू समझ में आता है ना। तो आपको उसको लग रहा है कि आपको उसने खो दिया, क्योंकि आपने अपने जिंदगी में फोकस कर रहे हो। आपको देखना ही नहीं उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जितना भी आपको दुख हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। दुख की वजह से मर नहीं रहे हो, लेकिन इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। देखो हार्मिट मोड है, जो बंदा अकेला रहता है ना, हार्मिट मतलब बिल्कुल अकेले में रहना। हो सकता है कि फिजिकली बहुत अकेला टाइम बिता रहा है, और नहीं तो भी मेंटली बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहा है वो। इसमें जो होता है ना, एक अकेले रहने में अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैंने क्या कर दिया, क्यों ये ऐसा किया, शायद कुछ डिफरेंट कर लेता, ये सोच रहा है। और उसके वजह से दिस हायरोफेंट कार्ड कमिंग अप, इसका मतलब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। तो इस बंदे को इस अकेलापन में और इस आपसे दूर रह के उसको एक समझ आ रहा है कि आप इसके जिंदगी में कितना वैल्यूएबल हो। दैट इज फॉर श्योर। देखो ये रीडिंग हर एक के लिए नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मुझे पता है, मेरा बंदा ऐसा ही है। अच्छा, और कुछ वार्गो एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट, कैप्रिकॉर्न एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट, टॉरस एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट। आई डोंट नो व्हाई आई से कैप्रिकॉर्न एवरी टाइम, बट एनीवेज कैन बी सिग्निफिकेंट। लेकिन देखो वो इसका सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए है। मैं जोडियाक फ्री रीडिंग करती हूँ, मेरी रीडिंग में जोडियाक का कोई नहीं है। सो एनी जोडियाक कैन बी सिग्निफिकेंट, लियो कैन बी ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये स्ट्रॉन्ग रहने का बहुत कोशिश कर रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच सोशल कल्चरल डिफरेंस हो सकता है विद द हायरोफेंट कार्ड। शायद आपका शादीशुदा हो, आप वो शादीशुदा है, कुछ भी है। सोशल कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, कुछ ऐसा जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। सेम सेक्स मैरिज और सेम सेक्स रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो सोसाइटी नॉर्मली बहुत ओपन माइंडेड नहीं है अभी तक हमारी सोसाइटी, है ना। लेकिन इसका जो भी है, आई वुड से आपसे दूर रह के इसका डेफिनेटली एक अवेकनिंग जैसा हुआ है कि मैंने जो किया है उसके वजह से मैंने इसको खो दिया है। और एक बात सुन लो, 4 मेजर आर्काना कार्ड आए हैं। इस पर्सन की जिंदगी में आपका रिश्ता कोई फालतू का रिश्ता नहीं है, कोई छोटा मोटा फीलिंग नहीं है। आप इसके जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हो,
तो अगर आपको लगता है कि जल्दी से मुझे भूल गया, नो, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग। अच्छा आगे बताओ करना क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अभी कुछ नहीं करेगा, अभी वेट कर रहे हैं, अभी हैंग में है, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा उसके बाद क्या चलेगा? अभी भी उसको एनालाइज चल रहा है, क्यों आपने, आई थिंक दिस पर्सन इज एनालाइजिंग अ लॉट। वो अपने आप को स्ट्रांग रखने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन वो कैसे डील करेगा इसके साथ, दैट इज व्हाट बॉदरिंग दिस पर्सन अ लॉट। लेकिन वो गुस्सा बहुत हो रहा है कि कैसे, अब एक तरफ गुस्सा है, एक तरफ एंग्जाइटी है, और उसको एक तरफ लग रहा है कि उसको खो दिया। सो इट्स लाइक अ मिक्स इमोशन गोइंग ऑन, अभी भी ये सारे इमोशन के साथ डील कर रहा है। अच्छा तो आगे जाके विद इन कपल ऑफ मंथ्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? अभी बोल नहीं रहा है, बोलना नहीं चाहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं किया डिसीजन लेगा वो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओवरसीज ट्रैवल कैन बी सिग्निफिकेंट। सन कम आउट, ओके, बहुत मेजर आकार का ना कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, अंडरनीथ द टावर क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड। देखो अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है ये बंदा बंदी कोई डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि अभी तक डिसीजन नहीं लिया इसने, ओके। लेकिन जो दिख रहा है मुझे, टावर आ रहा है, सन आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड, सो और 8 ऑफ पेंटिकल। सो इसका मतलब अभी ये बंदा जो भी है बहुत अपने आप को बिजी रखने का कोशिश कर रहा है, बहुत अपने आप को बिजी रखने का कोशिश कर रहा है, काम में कुछ भी करके अपने आप को बिजी रखने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके ईगो प्राइड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अपना ईगो को लूज करना इसके लिए वेरी डिफिकल्ट है, तो ये अभी अपना ईगो लूज नहीं कर पाया, लेकिन बहुत उसके अंदर अपने आप को काम में बिजी रख रहा है, कुछ और भी ऐसा कुछ भी करके अपने आप को बिजी रख रहा है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा ज्यादा देर तक। एक टावर मोमेंट इसके जिंदगी में आएगा और उसके बाद चीजें बदल जाएगी, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी, शायद उसके बाद ही कुछ डिसीजन। लेकिन अभी भी वो ज्यादा ब्लॉक्ड है, क्योंकि वो देख रहा है कि आपने भी अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। उसको लग रहा है कि अगर मैं आप वापस आऊं अभी तो ये शायद मुझे वापस नहीं लेगी, तो इसके वजह से भी उसको एक डर है। तो अभी ये बहुत ज्यादा इमोशनल प्रोसेसिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल प्रोसेसिंग कर रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ उसके ध्यान बोले कि अच्छा आई मिस देम, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इसके तरह तो कोई नहीं था। फिर इसके मन में आ रहा है व्हाई शी इज नॉट कमिंग बैक और ही इज नॉट कमिंग बैक। अपने, अच्छा कमिंग बैक नहीं करेगी, इतना ग्लो कर रही है, शी शुड बी सैड, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों मर रहा हूं। लेकिन एक बार बोले नहीं, आई थिंक शी इज जस्ट शोइंग अप। बहुत सारे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज इसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आई फील लाइक उसको आगे बढ़ के वो डेफिनेटली आपके साथ रिश्ता खत्म, जैसे बोलते हो आप, मन से मूव ऑन करना नहीं हुआ है, इसका मूव ऑन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी डिसीजन नहीं लिया है कि वो क्या करेगा। लेकिन आई थिंक एक टावर मोमेंट विल कम एंड देयर विल बी अ क्लैरिटी मोमेंट। आई डोंट वांट टू कीप ऑन टिकिंग अ कार्ड जस्ट टू गेट अ कम्युनिकेशन कार्ड, आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि जब तक मैंने देखा है, आई जस्ट वांट टू गिव यू द ट्रूथ। सो अभी जो मुझे लग रहा है कि ये बंदा बंदी जो भी है अब तक सिर्फ बहुत ज्यादा सोच में है, लेकिन आगे जाके 1-2 महीने में आप ये शायद कुछ डिसीजन लेगा, लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं है इस डिसीजन लेने के लिए। अभी भी इसके मन में बहुत ज्यादा टकरार चल रहा है इस चीजों को लेके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अभी थोड़ा लेटर्स निकालूंगी। लेकिन एक बात है, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है और एक रीडिंग निकल गया जिसमें दिखा रहा है कि कल ही मैसेज आ रहा है, बहुत जल्दी मैसेज आ रहा है, दोनों आपके लिए नहीं हो सकता है। हाँ, ये बंदा बंदी जो भी है, टावर एक दिखा है मुझे, it can happen suddenly out of nowhere, something will happen and that person will change, that can be possible, that will be an extraordinary event and energy can change. Tarot is not a written on the वो ना पत्थर पे लकीर पे लिखा हुआ चीज नहीं है, एनर्जी रीडिंग है, और एनर्जी रीडिंग आप चेंज कर सकते हो विथ योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि एनर्जी चेंजेस है ना। अच्छा चलो लेटर निकाल के देखते हैं कि कौन है। RJYBZXDEUWHFGNUAINE। तो ये इसके नाम के आपके नाम पे कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे मिडिल में। लेकिन अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, किसी के लिए वेट मत करना भैया, अपने आप की जिंदगी पे फोकस करो, क्योंकि देखो जब तक आप इसके अपने आप की जिंदगी पे फोकस कर रहे हो तब तक आपका वैल्यू है। जो भी इंसान अपना वैल्यू गिरा देता है, लोगों के पीछे डोरमेट की तरह पड़ी रहती है और पड़े रहता है, जो भी है जेंडर वेंडर, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता दूसरों की नजर में। तो आप देखो अभी ये बंदा आपके लिए सोच रहा है, क्यों? क्योंकि आपने अपने अब जिंदगी पे फोकस किया है। अगर आपने आप पे अगर फोकस ना करते तो ये उसको आपको टेकन फॉर ग्रांटेड, आपको पता है आप उसके पीछे जाओगे, ये आपका कोई वैल्यू नहीं इसके जिंदगी में। तो अगर अपना वैल्यू किसी की नजर में बढ़ाना चाहते हो तो पहले ऊंचा करना चाहते हो, हिंदी रीडिंग मेरा हिंदी, एनीवेज, अगर आपको अपना नजर खुद किसी के नजर में आपको इंप्रूव करना है तो पहले तो अपने नजर में इंप्रूव करो,
ठीक है। वो जो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट, लाइक आप शायद उसके बाद अगर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा तो आप हमेशा से दौड़ के इसके पीछे जाते हो, इस बार आपने वो नहीं किया, एंड दैट इज समथिंग चेंजेस दिस पर्सन्स पर्सपेक्टिव अबाउट यू। आपको जिस नजर से देख रहा था वो चेंज कर दिया आपने। अगर आप उसके नजर में जो भी आपका सिचुएशन है उसको इंप्रूव करना चाहते हो तो पहले खुद की नजर में अपने आप को इंप्रूव करो। इतना अपने आप को प्यार करो, फोकस करो अपनी ग्रोथ पे, अपने काम पे, कि लोगों की वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े। सो यू विल बी हैप्पी इन योर ओन लाइफ। तब देखोगे जो भी लोग आपको अभी डिवैल्यू कर रहे हैं, जो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो वापस आएंगे आपकी जिंदगी में, और अगर नहीं भी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवेज चलो, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट जरूर करना, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, डिल्यूशनल रीडिंग मैं नहीं करती, जो रीडिंग में आता है कार्ड में मैं वही बताती हूँ। तो अभी भी आज कल में मैसेज करेगा इस टाइप का हिंट मुझे नहीं मिला इस कार्ड में, लेकिन हो सकता है इम्पल्सिव रिस्पॉन्स। ओके, टेक केयर, लव एंड लाइफ, बाय।